आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी और कैसी तैयारी चल रही है? तो भैया आपने थंबनेल देख लिया होगा। हम करेंगे DSSS एमटीएस के ऊपर बात, जो हमारा इस शेड्यूल का मेजर जो सबसे ज्यादा शिफ्टों में है, लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट पेपर रहता है। तो इसमें क्या चीज है और एग्जामों से क्या अलग आएगा? जो अभी का जो शेड्यूल हमारा चालू हुआ था, कोर्ट अटेंडेंट, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, क्या फॉरेस्ट गार्ड का इससे अलग पेपर आएगा? अगर सेम आएगा तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, पेपर कितना अटेम्प्ट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, सारी की सारी बातें इस वीडियो में होंगी। ठीक है, देखो भाई एक चीज समझो। अब हो रहा है ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ठीक है, उससे पहले हुआ था हमारा इसका क्या नाम है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। उससे पहले हुआ था कोर्ट अटेंडेंट का। तो जब पेपर हुए थे कोर्ट अटेंडेंट के, उसमें बहुत ज्यादा टाइम था और उसमें खतरनाक खतरनाक मैथ के क्वेश्चन आ रहे थे, मेंसुरेशन 3D से, जिसमें पॉइंटों के ऊपर क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने लगभग, मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 7-8 थे, तो उसमें 7-8 तो नहीं थे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो बच्चे ने 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ा लिए थे। ठीक है, जो जिनकी कैलकुलेशन ठीक थी। लेकिन अब बात आ गई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड और एमटीएस की। इसमें तो इतना टाइम ये होता ही नहीं। इसमें तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है मैथ का। ठीक है, और कईयों में तो 45-45 सेकंड में करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज है वो देखिए। तो पहली जो चीज है, हमने मैथ से ही डिस्कस करते। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और हमारा जीके। ठीक है, और मैथ्स। अब मैथ्स से ही शुरुआत करते हैं। देखो, मैथ्स में जो हमारा कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ पेपर किस तरह का रहा है। कई बच्चे बता रहे हैं, कई शिफ्टों में ऐसा आ रहा है कि 25 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, और जो 10 क्वेश्चन रह गए ना, उसमें 8-9 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D के हैं, और वो क्वांटम है। किस तरह? जैसे वॉल्यूम दे दिया हमारा 4, 3, 5.6, 7, 8, और इसमें हमारी रेडियस भी कई बार 0.7 दे दी इस तरह, और हमारे जो हाइट है वो भी कुछ इस तरह की दे दी 3.5, और जो पाई की वैल्यू वो हमारी दे दी 3.14। ठीक है, और इससे कह दिया कि मान लिया ये नहीं दे रखी हाइट। ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम दे दिया सिलेंडर का, तो आपसे पूछ रहे टोटल सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या है, इसी में ऑप्शन बहुत पास पास में दे रखे कई क्वेश्चनों के। ठीक है, इस तरह दे दिए, मान लिया 7 to 9.7, 7 to 9 पॉइंट, मान लिया 5 दे दिया, 7 to 8.5 दे दिया। इस तरह बहुत पास पास में है। ठीक है, इस कारण अप्रोक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और भी कई तरह के मेंसुरेशन 3D में आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये क्वेश्चनों को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, हाथ नहीं लगाना है। एक चीज और, जैसे एएस का पेपर था, उसमें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था ना, जैसे 10-20 क्वेश्चन इसमें आते, 20 क्वेश्चन इसमें, तो सेक्शन 1 आसान आ रहा था, सेक्शन सेकंड मुश्किल आ रहा था किसमें, एएस में। लेकिन जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, बच्चे बता रहे हैं बहुत सारे कि जो सेक्शन 1 है वो मुश्किल आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, सेक्शन 2 आसान आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीजें बताई गई हैं। अब इसमें एक चीज समझो भाई, DSSS का कैसे पेपर पूछा जाता है मैथ का। देखो भाई, मैथ में जो 30 क्वेश्चन है ना, 30, 25 से 30 मान लेते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न के ऊपर आते हैं, रिपीटेड और इजी आते हैं। ठीक है, ये लगभग आप है ना, जो हमारी वीडियो है ना 50 टाइप्स, उससे कर लोगे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते, 50 टाइपों से आप कर लोगे। लेकिन केवल 50 टाइपों से आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। तो जो हमारे बच गए ना 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मान लो। अब जैसे इसमें खेल कर दिया ना कि इसने मेंसुरेशन 3D के बहुत डिफिकल्ट पूछ रहे। ठीक है, पूछने नहीं चाहिए थे, लॉजिक नहीं बनता। आप नए कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो, जैसे पहले वाले पेपर में पूछा है। ठीक है, उसमें भी काफी क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए हैं, मैंने करवा रखे हैं, जो हमारे बेस्ट क्वेश्चंस वाली सीरीज है। लेकिन ये क्या करने लग रहा है, जो ये है ना 30 नंबर, ये बनाने आसान है। ये 8 से 10 नंबर है ना, जो हमारी ये जो बाद के है ना 40 में से 8 से 10 जो लास्ट वाले हैं सेक्शन 2 में, वे बनाने मुश्किल है। इसमें क्या है,
अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं भाई। एसएससी में आ रहे हैं, रेलवे में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बात है कि वो ऐसे हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर मान लिया ऐसे ना जनवरी में नहीं, मान लिया जून 2025 में पूछा, तो कई बार तो ऐसा होता है कि सितंबर में मुश्किल से जो हमारी शिफ्टें हुई हैं, मान लिया आपकी 40 शिफ्टें हुई हैं, 40 में तो एक शिफ्ट में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या सोचते हैं कि भाई मैंने केवल एमटीएस के देख लिए 2026 के जो पेपर है और ये आएंगे, तो भाई आने को आ सकता है दूसरी शिफ्ट में आ जाए, आपके में आ जाए, अगर आपकी किस्मत बढ़िया है। लेकिन केवल आप इसके ऊपर डिपेंड ना होके पहले तो भाई इनको परफेक्ट कर लो कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। उसके बाद जो आज का सिनेरियो है, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन 2D के। ठीक है, आपके पास ये है ना क्वेश्चन, ये आप लगभग मान लो भाई मैक्सिमम 15 मिनट में करने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों? ये आसान भी आ रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद है जो 25 के बाद के हैं, उसमें ये जो बाद के 5 क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा भाई टाइम लेके सोल्व करने की कोशिश करो। और जो मेंसुरेशन 2D के ना, मान लिया 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें तो 8 के 8 देखो, और उसमें तो देखो कि 2 से 3 क्वेश्चन कौन से इजी लग रहे हैं आपको, कौन से इजी आपको महसूस हो रहे हैं कि भाई ये इजी है। ठीक है, उसके ऊपर भी ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, कहीं देखते रहो। एक तो वो ऑप्शन पास में नहीं होने चाहिए, क्या एलिमिनेट करना है, एक तो ऑप्शन पास में नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरी चीज है, ज्यादा बड़े डेसिमल ना हो कि तो 7, 2, 9 और इस तरह के हो। ठीक है, एक क्या है, आप देख सकते हो जैसे रेडियस दिया है 3 के मल्टीपल में दिया है, तो वॉल्यूम क्या 3 के मल्टीपल में है। ठीक है, मान लिया कई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3.14 है। आप देख लो, क्या जो ये वॉल्यूम या कुछ दे रखा है ये 22/7, अगर पाई की वैल्यू रखते हैं तो कटता है। अगर कटता है तो 3.14 की जगह 22/7 रखो, जब ऑप्शन पास में ना हो। ठीक है, आपको महसूस हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन है, ये है ना, कम टाइम लेगा। ठीक है, और एक चीज और, 40 मिनट से ज्यादा मैथ को नहीं देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 15 मिनट में आपने ये कर लिया रिपीटेड टाइप्स, उसके बाद जो हमारी बच गए ना 25 मिनट, उसमें आप ये करो। सभी को समझ में आ रहा है? 40 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं देना है मैथ। ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है कि भाई मैं तो ये करके रहूंगा, करके रहूंगा, नहीं। बहुत सारों ने बच्चों ने ये गलती करी और मैं बताता बताता रह गया भाई कि ग्रुप में कि भाई ये गलती मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी कर दी भाई उन्होंने गलती। अरे अब वो एक बार ठोकर खा ली ना, ये वे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वही बात है ना, जब बता दिया कि देखो, जो कर क्या करा ना कि ज्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए, तो मैं कम ही सलाह देता हूँ। क्योंकि जब आदमी को खुद ठोकर लग रहे ना, फिर वो सही संभल कर चलता है। ठीक है, तो हमारी ये बात थी मैथ्स की। तो आप अब कहाँ से देखेंगे रिपीटेड टाइप्स? जैसे भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर प्ले लिस्ट पे जाओगे तो ये रही टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स। ठीक है, इसको आप जरूर देखें, दोनों के दोनों वीडियोस को। उसके अलावा जो बेस्ट क्वेश्चंस है, आप यहाँ से जरूर देख के जाए। डी ट्रिपल एस भी, एमटीएस के तो जरूर देख के जाए भाई साहब। ठीक है, उसके अलावा अगर आप और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर देख के जाना है। ठीक है, रही बात, और आपके लिए मैं जल्दी ही 10 मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। 8 मॉक टेस्ट पेपर से पहले करवाऊंगा, 2 मॉक टेस्ट पेपर के दौरान। ठीक है, तो हमारा ये ट्यूसडे को आएगा फर्स्ट मॉक टेस्ट मैथ्स का। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, हम वैसे ही जो पेपर आ रहे हैं पिछले तरह के, उनके ऊपर ही, सॉरी भाई साहब पेज में कॉल आ गई थी, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा अब जितने भी एनालिसिस मेरे पास आते हैं मैं सारे के सारे आपके पास शेयर कर देता हूँ। तो रीजनिंग का क्या है भाई साहब, रीजनिंग में बता रहे बच्चे कि कुछ पार्ट जो है लेंथी है, कैसे वर्ड रिलेशन का, कोडिंग डिकोडिंग का इतना नहीं है, ऑर्डर एंड रेंजिंग का, जिसमें बिल्डिंग या बॉक्स, या फिर संडे मंडे वीक वाले में कि संडे को पेपर है, ट्यूसडे को पेपर नहीं है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये लेंथी आ रही है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल नाम, मतलब क्या नाम है, अल्फाबेट,
रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं। तो बच्चे लगभग आप यहाँ पर 30 मिनट लेना, ठीक है, 30 से 32 अगर ज्यादा लेंथी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे तो आइडियल जो टाइम होता है वो 24 या 25 मिनट का होता है, लेकिन अगर आप 32-33 मिनट लेते हो लेंथी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीके और उसमें थोड़ा जल्दी स्पीड से कर लेना। अब वही हमारा 20 टाइप से आ रहा है पूरा का पूरा पेपर, और मैंने एक पेड में 20 टाइप्स के ऊपर वीडियो और पीडीएफ अपनी बना रखी है। अगर आप लेना चाहते हो तो 50 रुपीज आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्यूआर मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे ही है, जो अपडेटेड वाला है उस पे कर देना, ठीक है। अब जो हमारे 20 टाइप्स है उसमें वर्ड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वोवल रिप्लेसमेंट ये आ रहे हैं, और भाई इसमें कोई भी नया क्वेश्चन इतना देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, जैसे मैथ्स में मिल रहा है। मैथ्स में कैसे हो रहा है अब के टाइम पे, मैं एक चीज बता दूं, एसएससी में जैसे एजुकेट की कंपनी जब आई थी उसने इसी तरह के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और इसने क्या करा, जो ये टीसीएस है इसने क्वेश्चन मुश्किल दिखाने के लिए, हाँ भाई कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है भाई साहब और फॉरेस्ट गार्ड का है, तो इसने थोड़े से इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही है। तो आज के टाइम पर जो मैथ का रहेगा बेस्ट, कि अगर आप 35 नंबर लेके आ रहे हो तो आप टॉप की कैटेगरी में हो। अगर रीजनिंग में आप 38 से 39 में लेकर आ रहे हो तो टॉप की कैटेगरी में हो, और बहुत सारे तो बच्चे तो इसमें 40 भी लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब जीके का वही है भाई, लेकिन एक जो हमारा करंट अफेयर है वो 2025 का है। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसमें 3 महीनों का ज्यादा था, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 ये ज्यादा पूछे जा रहे थे, ठीक है। ये जो हमारा अब का बता रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इसी महीनों में पूछा जा रहा है, और इसके बाद वालों में 2026 से केवल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी से आ रहा है ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। इसके ऊपर तो मैंने एक फोटो भी डाल रखी है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ये रही, यहाँ से ही इसके ऊपर मैंने पूरा काम करा था कि किन किन टॉपिकों से आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न से आ रहे हैं, मेडिएवल, एंशियंट से, इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स हैं, और ज्योग्राफी में, और करंट अफेयर और स्टैटिक, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन टी ट्रिपल एस भी पूछता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जीके का आपका काम खत्म। रहेगी बात इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी में भाई साहब पैसेज अब की बार आसान पूछ रहा है, कई शिफ्टों में, कईयों में मुश्किल भी आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। पीक्यूआरएस बता रहे हैं कि 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 2 इजी हैं, 2 मुश्किल है, ठीक है। तो आपको पीक्यूआरएस के ऊपर करना है आइडम फ्रेजेस, आइडम नहीं, वो प्रोवर्ब आती हैं डीटर प्रेस भी में, तो प्रोवर्ब पे आप ध्यान देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना, सिनोनियम एंटोनियम पे ध्यान देना, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं एंटोनियम ज्यादा आ रहे हैं, सिनोनियम कम आ रहे हैं, और सिनोनियम आसान भी है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल्स, भाई साहब आर्टिकल्स बच्चे बता रहे हैं कि भरे पड़े हैं, जैसे इसमें आते हैं लगभग 5 से 6, लेकिन बच्चे 6 से 7 तक भी बता रहे हैं आर्टिकल्स। उसके अलावा प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, ठीक है, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। और एक चीज और, पैसेज में टोन, टाइटल, थीम और ये स्ट्रक्चर, ये चीज आप जरूर देखना, ठीक है। हिंदी में क्या है, हिंदी में बच्चे बता रहे हैं भाई साहब कि जो हमारे शुद्ध और अशुद्ध वाले हैं ना वो थोड़े से लेंथी पूछ रखे हैं और डिफिकल्ट भी पूछ रखे हैं, ठीक है। शुद्धि अशुद्धि वाले नहीं आते उस तरह के। उसके अलावा कई बच्चे बता रहे हैं कि भाई इसमें मुहावरे नहीं आ रहे, इसमें तत्सम नहीं आ रहे, इसमें ये नहीं आ रहा। लेकिन जो अगर माना जाए तो हमारा क्या हो रहा है कई उसमें शिफ्टों में, कि कई शिफ्टों में कि तत्सम ये पूछ रखा है, जैसे एक शब्द दे दिया कोई भी, ठीक है, उसमें कह दिया ये तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर तत्सम और तद्भव में से ही होता है, ठीक है। मैंने पीडीएफ अपने पेड वालों के लिए डाल रखी है। उसके अलावा क्या है, बच्चे बता रहे हैं कि पर्यायवाची से एक ही क्वेश्चन था, विलोम था, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, उसके अलावा था भाई साहब, हाँ यही बता रहे थे, कुछ टॉपिक कम आ रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक तो भैया आपको सारे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं है एग्जामिनर कब बदल दे पैटर्न,
ठीक है। लेकिन जो हमारा हिंदी का मैंने बता रखा है कि भाई ये टॉपिक होते हैं, वो आपने जरूर करके जाना है। जैसे पढ़ता हो गया हमारे, ठीक है, काल हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया भाई साहब विशेषण विशेष्य, ठीक है, ये आपको जरूर करके जाने हैं, ठीक है। और ये तत्सम तद्भव, इसमें संधि सांधि कुछ नहीं आती है, ठीक है। और क्रिया, क्रिया में संयुक्त क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और जैसे ही इसका आता है आंसर की, तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और एक चीज और, अगर ये जनवरी की तरह कर देते ना कि भाई पेपर होते ही साथ आंसर किया आ जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन इन्होंने नहीं करा। देखते हैं आगे जो भी होता है। एक चीज और, कि अगर आपको, मैंने जैसे एक इंस्टा पे देखा था कि एक भाई है जो कहता है कि भाई मैं वो दिल्ली के जो जो भी उठाता हूँ मुद्दे, वैसे तो उसके इंस्टा पे बहुत फॉलोवर कम है, लेकिन उसकी बातों का प्रभाव होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करवा सकते हैं उस भाई से, अगर आप साथ दो, कि डी ट्रिपल एस बी में जो हम चूज करते हैं ऑप्शंस को, वो शो हो जाए। अगर ये शो हो जाएंगे ना, तो भाई साहब आपकी बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो कितने बच्चे हमारे साथ हैं, आप जरूर वो करना, ठीक है। जैसे आप साथ दोगे, उस भाई के ऊपर भी हम मतलब उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर इस मुद्दे को हाईलाइट हाईलाइट करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। एक चीज और, हमारा जो, चलो उसके ऊपर अलग वीडियो बनाते हैं।